आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। 23 सितंबर 2020 को केतु अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, मंगल की राशि है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और 22 अप्रैल 2020 तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि पर केतु के गोचर के प्रभाव के विषय में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केतु के विषय में बताऊंगा। केतु, जिन्हें एक रहस्यमय और मायावी ग्रह माना जाता है। केतु का एक अर्थ ध्वज, झंडा, शिखर, शीर्ष भी माना जाता है। ये ऊंचाइयों को देने वाले भी हैं। केतु को मोक्ष का दाता ग्रह भी माना गया है। इन्हें एक धार्मिक ग्रह भी माना गया है। यदि केतु मेहरबान हो तो बहुत शुभ भी माने जाते हैं, और ये यदि केतु कुपित हो तो खराब फल देने वाले भी होते हैं। केतु अपनी दशा में, अपने गोचर में बहुत तेजी के साथ धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देता है। लेकिन यदि केतु अच्छे ना हो तो उतनी ही तेजी के साथ ये सब कुछ ले भी लेते हैं। केतु मनुष्य की बुद्धि के ऊपर ऐसी माया डालते हैं कि इंसान अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। केतु शुभ हो तो बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और आने वाले समय की इंट्यूशन पावर देता है। तो आइए आज जानते हैं कि केतु का इन राशियों पर होने वाला क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के अष्टम भाव में अब केतु गोचर करेंगे, जिनके कारण से आपकी रुचि किसी शोध के काम में, किसी रिसर्च के काम में हो सकती है। हो सकता है आपको विदेश जाने का अवसर भी मिले, या आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये गोचर निश्चित तौर पर आपकी बहुत सहायता करने वाला है। आपके विदेश यात्रा, विदेशों में जाकर पढ़ना या विदेश में जाकर सेटल होना, ये आपके लिए इस समय संभव हो पाएगा। इसके अलावा विदेश के अलावा जो दूसरे राज्य होते हैं उनमें जाकर रहना, पढ़ना या शोध अनुसंधान आदि करना, ये भी संभव है। और साथ ही आप किसी नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा खर्च अधिक रह सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। राहु के गोचर में आपका मन काफी धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और आपकी इन कार्यों में रुचि भी बढ़ जाएगी। आप ध्यान, योग, मेडिटेशन में भी समय लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके विपरीत जाकर कभी काम करने पड़ेंगे। आपके संबंध आपकी पत्नी और ससुराल से थोड़े से कटु हो सकते हैं, इसलिए वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। शारीरिक समस्याएं उभर सकती हैं, उनसे भी आप सावधान रहें। किसी प्रकार की रक्त जनित समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी तरह की सर्जरी, चोट या फिर पेट की रोग होने की संभावना रहती है। अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा चढ़ाएं और कुत्तों को रोटी खिलाएं। निश्चित तौर पर केतु आपके लिए बहुत शुभकारी होंगे। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों का सप्तम भाव में केतु गोचर करेंगे। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव भी होता है। सप्तम भाव व्यापारिक साझेदार का स्थान भी होता है। इस समय में वैवाहिक जीवन में या अपने पार्टनर के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। किसी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय से बचें, क्योंकि किसी न किसी तरह की उलझन में फंसने से आप तनाव महसूस कर सकते हैं। इस समय आपको कर्जों के लेन देन से भी सावधानी बरतनी चाहिए, और आप इमोशनल होकर किसी को पैसा देने का वादा भी ना करें।
क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय में आपको अपने जीवन साथी और व्यापारिक साझेदार को समझना होगा, जो कि शायद आपके लिए थोड़ा कठिन हो। आपको हो सकता है कि आप उन पर शक करें, जबकि सच्चाई इससे अलग होगी। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इन संबंधों को बचा कर रखना चाहिए। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये समय ध्यान देने का होगा। आपके बिजनेस पार्टनर से संबंध खराब भी हो सकते हैं, और ऐसा हुआ तो इसका असर आपके व्यापार पर पड़ेगा। इसलिए जहां तक संभव हो सावधानी बरतने का प्रयास करें। उपाय के रूप में आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गरीबों को अनेक रंगों वाला कंबल दान करना चाहिए। गणपति अथर्व का पाठ यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणेशाय नमः आदि किसी भी गणेश जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब मिथुन राशि पर इस गोचर का प्रभाव जानते हैं। यह गोचर मिथुन राशि वालों के छठे भाव में रहेगा। छठा भाव एक अशुभ स्थान माना जाता है। इस समय किसी तरह की प्रतियोगिता या कंपटीशन में यदि आप हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश आपको होगी ताकि आपको सफलता मिल सके। इस समय में आपकी ट्रांसफ़र भी संभव है। यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि बार बार मेहनत करने से सफलता मिलती है और केतु देव आपसे संघर्ष कराकर सफलता अवश्य देंगे। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर रहना चाहिए। अपने खर्चों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा खर्च आपके हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। साथ ही छठा घर शत्रु और मामा पक्ष के लोगों का भी होता है, अतः शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए और मामा यानी कि ननिहाल पक्ष से भी सावधानी बरतें। उपाय के रूप में आपको अश्वगंध या कहें कि अश्वगंधा की जड़ धारण करनी चाहिए और प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब हम कर्क राशि के गोचर के विषय में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के पंचम भाव में केतु गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान, विदेश यात्रा और शिक्षा से संबंधित होता है। इसलिए आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है, या कोई पुराना साथी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो भी इस वर्ष के अंत तक आपकी जिंदगी में लौटकर वापस आ सकता है। इस समय में आप अपने पेट का ख्याल रखें, किसी तरह की लापरवाही न करें। इस समय में आपका मन काफी गहरी चिंतन मनन में रह सकता है। आप कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान देंगे जो आम आदमी की सोच समझ से दूर हो। ज्योतिष, अध्यात्म, प्राचीन विद्याएं आदि में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। आपका विश्वास पुनर्जन्म, अध्यात्म और कर्म की ओर बढ़ने लगेगा। आप खोजी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसकी वजह से आप पुराणों और पुराने ज्ञान को खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलने की उम्मीद है। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका मन नौकरी से उचाट हो सकता है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ आपको अपनी जॉब पर ध्यान देना होगा। उपाय के रूप में आप 9 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और यदि आपको मौका मिले तो किसी झरने या नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।